70 साला सियासतदान घर और मसाजिद में बैठकर मुल्क के लिए दुआ करें। वोट को इज्जत दो वालों का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया। ना वो वोट की इज्जत ना गवर्नेंस करना जानते हैं, वो तो महंगाई लीग बन चुके। हमारे साथी 16 माह की कारकर्दगी पर शर्मिंदा हैं। अगर कोई आज भी ये समझते हैं कि वो ज़बरदस्ती किसी को वज़ीर आज़म बना सकते हैं तो ये उनकी गलत फहमी है। किसी को दूसरी, किसी को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने की बजाय नौजवान नस्ल के लिए रास्ता बनाना चाहिए। अवाम पुरानी सियासत से बेजार हो चुके। जो अपने आप को तब्दीली का नुमाइंदा कहलवाते थे, उन्होंने तबाही की। वो हुकूमत में आकर सिर्फ अशराफिया को फ़ायदा पहुंचाते हैं। यू टर्न लेने वाला लीडर नहीं, बुज़दिल होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बिलावल भुट्टो के वालिद की उम्र भी 70 साल है। बिलावल उनके मशवरे पर क्यों चलते हैं? पीपी रहनुमा सिर्फ बमबारी कर रहे हैं, हल पेश नहीं कर रहे। सियासी मुखालिफिन की तनकीद का बुरा नहीं मनाते। इलेक्शन में हमारी पोजीशन बेहतर है। नून लीग सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। पंजाब से 120 से 125 सीटें लेंगे। किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। अगर किसी ने जुर्म किया तो उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। पहले मुल्क को ट्रैक पर लाएंगे, फिर ट्रैक से उतारने वालों से हिसाब लेंगे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आशियाना इकबाल हाउसिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ, आहद चीमा, फवाद हसन फवाद समेत 10 मुल्जिमान बरी। अदालत ने 10 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ समेत 10 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। 2018 में आशियाना इकबाल हाउसिंग रेफरेंस दायर किया गया था। एक मुल्जिम खालिद हुसैन ने बरियत की दरख्वास्त दायर नहीं की। रेफरेंस में नामजद मुल्जिम नदीम ज़िया और कामरान कयानी पहले ही बरी हो चुके। मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इतलात मरियम औरंगजेब का आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ की बरियत पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ को सियासी इंतकाम की खातिर इस झूठे मुकदमे में मुलविस किया गया था। बेगुनाह होने के बावजूद जेल और हुकूमत खानों में बंद रखा गया। एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया गया। झूठे मुकदमात बनाकर मुल्क और अवाम का वक्त और पैसा जाया किया गया। चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके झूठे मुकदमे बनाए गए। मरियम औरंगजेब का बयान। नवाज शरीफ से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उमरा में मुलाकात। पाकिस्तान की सियासी और मौशी सूरत हाल समेत आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक तैयारियों पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी बातचीत। पाकिस्तान के अवाम इंतखाबात में एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार करेंगे ताकि मुल्क को मसाइल से निकाला जा सके। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कायद मुस्लिम लीग नून ने इसराइली मुजालिम के शिकार निहत्ते फ़लस्तीनियों का मामला भी उठाया। फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी पर जोर। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की यूसुफ रजा गिलानी और जहांगीर तरीन से भी मुलाकातें। आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात और पाकिस्तानी अवाम के हक के राय दही पर तबादला ख्याल। सरमायाकारी और पाक अमरीका तजारती ताल्लुकात की मजबूती पर भी बातचीत। डोनाल्ड ब्लूम ने पाक अमरीका ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क पर भी तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ के मुखालिफिन की नींदें उड़ी हैं। कायद नून लीग अवाम के लाडले हैं। 2018 में पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी थी। दोनों जमातों ने पैनामा साजिश से नवाज शरीफ को इंतखाबी सियासत से बाहर रखा। पीपल्स पार्टी नहीं कह सकती कि वो पाकिस्तान कराची जैसा बना देगी। नून लीग ये कह सकती है कि वो पूरे पाकिस्तान को लाहौर जैसा बना देगी। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। जिन पर 9 मई के केसेस हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। मुल्क में खराब मुआशी हालात की वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम है। इलेक्शन से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। पीपल्स पार्टी जल्द मंशूर का ऐलान करेगी। इंतखाबात में पीटीआई से नहीं, महंगाई से खतरा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध हुकूमत में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के फैसले के खिलाफ दायर अपील तनाज़े का शिकार। सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की सिंध हुकूमत की तरदीद।
मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ कोई दरख्वास्त दायर नहीं की। एडवोकेट जनरल सिंध की निगरान वज़ीर आला को वजाहत। सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने का तासुर बेबुनियाद है। तर्जुमान नून लीग वज़ीर आला सिंध। निगरान हुकूमत ने इंतखाबात से पहले सनती पॉलिसी लाने का मंसूबा बना लिया। सनती मुशावरती काउंसिल तश्कील। वजीर तिजारत और सनत गौहर एजाज को चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल में 12 बड़े सनतकार जबकि तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरी समेत 6 सरकारी अरकान शामिल होंगे। काउंसिल 10 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट की रोशनी में सनती पॉलिसी बनाई जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। चेयरमैन पीटीआई का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर होने का तहरीरी फैसला जारी। नैब की जानिब से 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। चेयरमैन पीटीआई को 21 नवंबर को दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया जाए। तहरीरी हुक्मनामे का मतन। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने गुज़िश्ता रोज की समाअत का फैसला जारी किया। डेप्टी डायरेक्टर राहील आजम की सरबराही में नैब टीम की अडियाला जेल आमद। चेयरमैन पीटीआई से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के हवाले से तफ्तीश। एहतसाब अदालत ने नैब को जेल में ही तहकीकात करने का हुक्म दे रखा है। जुर्म पर उभारने, जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वाले को मरकजी मुजरिम की तरह ही देखा जाए। चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में उम्र कैद और सजाए मौत शामिल है। शाह महमूद कुरैशी को उसी तनासुर में देखा जाए। बिलाशुबा जमानत सजा रुकना नहीं, लेकिन उम्र कैद या सजाए मौत के मुल्जिमान को अदालतें जमानत देते हुए एहतियात से काम लेती हैं। इस किस्म के केसेस में जब तक माकूल वजह मौजूद ना हो जमानत नहीं दी जा सकती। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत। वकील शेर अफजल मरवत अदालत के रूबरू पेश। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फरीकैन से दरख्वास्त बरीयत पर दलाइल तलब कर लिए। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी की अदम पेशी पर समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सेशन जज और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। जिस्मानी रिमांड बुनियादी हकूक के मुनाफी है, इससे जिंदगी को खतरा है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। 9 मई के वाकयात की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समाअत। शेख रशीद और राशिद शफीक की जमानतों में 25 नवंबर तक तौसी। चिल्ले से 3 दिन पहले मुझ पर एक भी मुकदमा नहीं था। हफ्ते में सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हमारे खिलाफ कितने मुकदमा दर्ज हैं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग की मीडिया से गुफ्तगू। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का चैंपियन कौन होगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया? दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला कल। ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें टकराएंगी। दुनिया भर की नजरें बड़े मुकाबले पर। ऑस्ट्रेलिया 5 मरतबा और भारत 2 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बना। दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ $40 लाख की इनामी रकम भी मिलेगी। रनर अप टीम को $20 लाख मिलेंगे। इवेंट की इख्तितामी तकरीब 4 मुख्तलिफ कैटेगरी में होगी। लेजर लाइट और एयर शो का भी मुजाहिरा किया जाएगा। पीसीबी में नई तकर्रियां जारी। साबिक स्टार बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ को अंडर 19 टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। साबिक कप्तान यूनुस खान को जूनियर क्रिकेट का हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। पार्टी गवर्नर्स की मौजूदगी में कैसे शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं? ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि फैसला हो गया है। जहां वोटर लिस्टें दुरुस्त ना हो वहां शफाफ इंतखाबात कैसे होंगे? तमाम सियासी पार्टियों को इंतखाबात में बड़ा सरप्राइज मिलेगा। मरदमशुमारी पर MQM ने कराची की आवाम से झूठ बोला। फलस्तीन के मामले पर 2 रियासती हल पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं। इसराइल को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां, चारों सूबों में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। EMS जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया। सिस्टम के जरिए नताइज इंटरनेट और बगैर इंटरनेट के भी भेजे जा सकेंगे। प्रिजाइडिंग अफसरान अपने पोलिंग स्टेशन के नताइज रिटर्निंग अफसरान को भिजवाएंगे। पंजाब में स्मॉग का जोर बरकरार। संगीन सूरत हाल के पेश नजर लाहौर समेत 10 अजला में जुज़वी स्मार्ट लॉकडाउन। स्कूल, कॉलेजेस और जामियात बंद। लाहौर फिर आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। पंजाब हुकूमत स्मॉग से निपटने के लिए हर इकदाम उठा रही है। मसले से निपटना कौमी जिम्मेदारी है। हर तबके को अपना मौसर किरदार अदा करना होगा। लाहौर में 12 मकामात पर स्मॉग एयर फिल्टर यूनिट्स लगाए जाएंगे। मसनूई बारिश बरसाने के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल कर ली। बीजिंग में स्मॉग का खात्मा करने वाली चीनी माहिरीन की टीम जल्द लाहौर का दौरा करेगी। किसानों को फसलों की बाकियात तल्फ करने के लिए जदीद मशीनरी देंगे। निगरान मुजरेला पंजाब मोहसिन नकवी। लाहौर में बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। पहले रोज कम उम्र ड्राइविंग पर 1860 और बगैर लाइसेंस पर 210 मुकदमा दर्ज। कम उम्र बच्चों को गाड़ी मोटरसाइकिल देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। इंसानियत दुश्मन इसराइली फौज के निहत्ते फलस्तीनियों पर मुजालिम। गजा के 25 अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद। जख्मी तड़प तड़प कर मरने लगे। अल-शिफा अस्पताल के ICU में जेर इलाज तमाम 55 अफराद दम तोड़ गए। सेहूनी फोर्सेस का जनीन के इब्न सीना अस्पताल का भी घेराव। तिब्बी अमला जेर हिरासत। जबालिया कैंप पर बमबारी से 18 अफराद शहीद। मगरबी मकबूजा वादी में भी जा रही है। 283 अफराद शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 12,000 से बढ़ गई। 4,707 बच्चे, 3200 से जायद खवातीन शामिल। 29,000 अफराद जख्मी। जंग में 1770 बच्चे लापता। गजा में इस्राएली फौज का कब्रिस्तान बनाएंगे। 4 दिन में 62 इस्राएली गाड़ियां तबाह कर दी। हमास के जंगजू दुश्मन फौजियों का ताकुब कर रहे हैं। जल्द इसराइल अपने फौजियों की हलाकत तस्लीम करेगा। खुद को तवील दिफा के लिए तैयार किया है। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड अबू बैदा का दावा। इसराइल गजा में जंगी जराइम और नस्ल कुशी का मुर्तकिब है। जनूबी अफ्रीका गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत में चला गया। अस्पताल और अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। हजारों फलस्तीनी मारे गए। आलमी फौजदारी अदालत इसराइली जंगी जराइम की तहकीकात करे। सदर रामाफोसा का मुतालबा। कैनेडियन वज़ीर आज़म का भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि अल-शिफा हॉस्पिटल के आसपास दिल चीर देने वाले इंसानी बहरान है। इंसाफ की कीमत फलस्तीनियों के लिए ना खत्म होने वाला अजाब नहीं होना चाहिए। तमाम इंसानी जानें बराबर हैं। गजा में जारी जारहियत को अब रुकना चाहिए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर खारजा गौहर अयूब खान की नमाज जनाजा हरीपुर के गांव रेहाना में अदा कर दी गई। अहम सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। गौहर अयूब खान के फर्जंद सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब, भतीजे साबिक सूबाई वज़रा यूसुफ अयूब खान, अकबर अयूब खान और अरशद अयूब भी मौजूद। तदफीन वालिद साबिक सदर अयूब खान के पहलू में की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को लापता अफराद की गुमशुदगी का आज खुद मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। लापता अफराद के अहले खाना पुलिस के पास नहीं आते तो ना आए। अगर कोई गुम गया है तो रियासत की मदीयत में मुकदमा दर्ज किया जाए। जस्टिस नेमतुल्लाह पुलपोटो के रिमार्क्स। अदालत का सच्चल के इलाके से लापता शहरियों के मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत ने 4 हफ्ते में पुलिस और दीगर इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। गैर
गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज मजीद 2398 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,32,862 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। रोजाना हजारों अफगान बाशिंदे बजरिया चमन और तुर्खम बॉर्डर से अपने वतन वापस जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आला की बच्चों के लिए खुशखबरी। चिड़ियाघर में 100 नई किस्म के जानवर आएंगे। सफारी ज़ू में 4 हाथी भी लाए जाएंगे। चीनी हुकूमत से पैंडा के लिए बातचीत जारी है। लाहौर चिड़ियाघर का नया डिजाइन आलमी मयार के मुताबिक बना। बच्चों की तफरीह के लिए लाहौर चिड़ियाघर की असर नौ ताज़ीन और आइश की जा रही है। बाग़ जना की भी ताज़ीन और आइश की जाएगी। मोहसिन नकवी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स राउंड 2 में शमूलियत के बाद कौमी टीम की वापसी। पाकिस्तानी टीम ने सऊदी अरब के खिलाफ मैच खेला। दूसरे मरहले में 21 नवंबर को ताजिकिस्तान से जोड़ पड़ेगा। जिना फुटबॉल स्टेडियम इस्लामाबाद में मैच दोपहर 2 बजे होगा।